नमस्कार। ये जो हफ्ता है ये काफ़ी उथल-पुथल रहा कमोडिटी मार्केट में। अगर देखा जाए तो मार्केट पूरी तरह यहाँ पे ट्रैक करती हुई नज़र आई यूएस की पीस डील को और साथ में दोनों ही देशों के बीच में जो एस्केलेशन हुआ। यानी कि दोनों चीज़ें शांति की भी बात यहाँ पे चल रही थी और बात चल रही थी एस्केलेशन भी यहाँ पे हो रहा था। लेकिन फाइनली यहाँ पे अगर देखा जाए तो डोमिनेटिंग साइड क्या रहा, वो रहा है कि पीस डील में प्रोग्रेस होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन इसका एक असर पड़ा और जिसकी वजह से जो भारतीय बाज़ार है वो इंटरनेशनल मार्केट से डीकपल होता हुआ देखा और ये है यहाँ पे रुपया का एप्रिशिएट होना। 97 रुपीस पर डॉलर के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे एक मतलब कि रिकॉर्ड लो बनता हुआ देखा था 2 हफ्ते पहले और यहाँ पे हम लोगों ने इसे एप्रिशिएशन होता हुआ देखा और ये आ गया 95 रुपी पर डॉलर का। अब इसका क्या इम्पैक्ट आया बाजार पे, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड हल्के मार्जिनल अपसाइड के साथ यहाँ पे बंद हुआ, लेकिन हमारे बाजार में गोल्ड जो है वो एक यहाँ पे जो डाउनसाइड लेवल था उसको कंटिन्यू किया हुआ था। तो अगला हफ्ता आईएनआर अगर स्टेबल होता है तब तो हम इन लाइन विद ये इंटरनेशनल मार्केट ट्रेड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आईएनआर स्टेबल नहीं हुआ तो फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा जो डिकपल हो रहा है मार्केट वो और होता हुआ देखेंगे। अगर आप चार्ट पे देखें तो ये आपको क्लियरली विजिबल दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने देखा है सबसे पहले तो रुपया ही यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ अप्रिशिएट होता हुआ नजर आया। अब ये इसका जो इम्पैक्ट है वो हम लोगों ने प्राइसेस पे आता हुआ देखा। अब इंटरनेशनल मार्केट में जो गोल्ड है, अगर डेली चार्ट के हिसाब से भी मैं देखूं तो यहाँ पे थोड़ा सा अप्रिशिएट होकर ऊपर की तरफ ट्रेड हुआ, हमारे गोल्ड में दबाव रहा। अगले हफ्ते मुझे लग रहा है कि 1,60,000 से लेके 1,62,000 तक का जो रेंज है वो गोल्ड में रहना चाहिए, बाय सबसाइड का होना चाहिए यहाँ पे। और डाउनसाइड लेवल जो है वो केप्ड होना चाहिए कहाँ पे, तो 1,55,000 के करीब में। अगर सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर में यहाँ पे दबाव ज्यादा देखने को मिला है। 75.68 के करीब यहाँ पे सिल्वर जो है वो ट्रेड हो रही है 0.3% का एक गिरावट के साथ। तो मुझे लग रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो गिरावट है उससे ज्यादा हम लोगों ने अपने बाजार में आता हुआ देखा है और करीब करीब हम लोगों ने 2500 प्लस का एक फॉल जो है वो आता हुआ देखा है। अगले हफ्ते अगर देखा जाए तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जो सिल्वर प्राइसेस है इसमें करीब करीब हम यहाँ पे अगर ये लो को ही पकड़ के चले तो मुझे लग रहा है कि 2,58,000 से 2,60,000 वाला एक बेस बनता हुआ दिख सकता है। और यहाँ पे अगर पीस डील होती है तो सबसे पहले सिल्वर यहाँ पे पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा। मार्केट अपसाइड में 2,77,000 से लेके 2,85,000 तक जा सकती है, यानी कि स्ट्रैटेजी यही बनेगी कि अभी आपको लोअर साइड का वेट करना है, लोअर साइड आए यानी कि 2,60,000 58,000 वहां पे आपको एक बारी तो बाय करने का जो मौका है वो मिलता हुआ नजर आ सकता है। नहीं तो एक स्ट्रेटजी अगर ये हो सकता है कि इतना फॉल ना आए तो उससे पहले आपको एक बारी क्या करना है, अगर ये 2,70,000 से ऊपर जाता है तब फिर आपको एक बाइंग जो है वो बनती हुई नजर आएगी। ऑयल एक डाउन साइड लेवल लेके है तो मुझे लग रहा है कि $85 के करीब आ सकता है, अपना बाजार जो है 8,000 के करीब आपको एक डाउन साइड लेवल को दिखाता हुआ नजर आ सकता है। अगर आप बोलेंगे कि जो स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है इस हफ्ते के लिए वो यहाँ पे कौन सी है, तो मुझे लग रहा है कि अभी स्ट्रॉन्ग कमोडिटी आपको निकल के आएगी नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में आपको एक बाय करके चलना चाहिए, ये कमोडिटी स्ट्रॉन्ग है और ये रेजिस्टेंस को ब्रीच करना चाहिए इसे, तो 3,30,000 तक आपको नेचुरल गैस में बाय करना चाहिए। और साथ में अगर बात की जाए कि कॉपर है या एल्यूमिनियम है तो क्या करना है, तो मुझे लग रहा है कि अगेन बाइंग जो आएगी तो 1360 तक हम कॉपर को आता हुआ देख सकते हैं। और साथ में हम यहाँ पे 1360 तो कॉपर का हो गया। अगर आप कहेंगे कि जिंक के बारे में, जिंक मुझे लग रहा है कि 375 तक फिर जा सकता है। और जबकि एल्यूमिनियम की बात की जाए तो एल्यूमिनियम में हो सकता है कि हम 390 तक के लेवल्स को आता हुआ देखें। तो अगला हफ्ता अगर पीस डील होती है तो मार्केट जो है एक पॉजिटिव रिएक्शन के साथ ट्रेड करती हुई नजर आएगी।